हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल नायक। वेलकम टू एस स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करते हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो इससे पहले यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि लाभ हानि होता क्या है। यदि आप कोई वस्तु 100 रुपये की लाते हैं और 10 रुपये में बेचते हैं तो आपको लाभ कितने का हुआ? 10 रुपये का। यानी आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 100 की ला के 110 में बेचने पर। यदि वही चीज़ आप 90 रुपये में बेचें, 100 की खरीद के 90 में बेचें तो आपको 10 रुपये का हानि होगी, लॉस होगा। तो इस टाइप से आपको निकालना है कि और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ना कि विक्रय मूल्य पर। ये गलती कभी मत करना कि आप विक्रय मूल्य पर लाभ हानि निकाल रहे हैं, हमेशा आपको क्रय मूल्य पर निकालना है। किस टाइप से निकालेंगे? देखिए, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि भी इसी टाइप से निकालेंगे। यदि आपका कम आएगा तो हानि होगी, ज्यादा आएगा तो लाभ होगा। यदि विक्रय मूल्य x दिया हो, लाभ 5% दिया हो, तब क्रय मूल्य कितना होगा? 100/105 गुणा x। क्योंकि ये परसेंटेज है, वो 100 की वस्तु ला के आप कितने में कर रहे हैं? 105 में बेच रहे हैं, तो ये क्या होगा? लाभ होगा। और यदि वही 100 की वस्तु ला के आप 95 में बेच रहे हैं तो ये कितना होगा? हानि। यदि हानि 5% हो तो 5% हो तब क्रय मूल्य कितना होगा? 100/95 गुणा x रुपया। यदि आपको विक्रय मूल्य x रुपया दिया है और लाभ 5% दिया है तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य 100/105 गुणा x। और यदि हानि 5% हो तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 100/95 गुणा x से। मान के चलो कोई वस्तु 2700 में बेची जाती है, वह 10% हानि होती है। तब क्रय मूल्य ज्ञात करो। यदि कोई वस्तु 2700 रुपये में बेची जाए 10% की हानि पर, तो आपको क्या निकालना है? क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे? अभी याद होता है सूत्र। 100 रुपये की आपने वस्तु खरीदी, कितने में बेची? 10% हानि पर, यानी 90 रुपये की। तो ये हानि हुई कितने की? 10% की। तो क्या करेंगे? अभी याद फॉर्मूला बताया था, 100 गुणा 90 गुणा 2700। ये 90 इसलिए की क्योंकि आपको 10% की हानि हो रही, इसलिए यहाँ पर 90 किया है। यदि आपको लाभ होता तो यहाँ पर क्या करते? 110। 5% की होती तो यहाँ पर 95 करते। 15% की हानि होती तो यहाँ पर क्या करते? 85। 0 से 0 और 9 30 27, 3000 रुपये। ये आपका क्रय मूल्य है। यदि आप 2700 रुपये में कोई वस्तु बेचते हैं 10% की हानि पर, तो आपको क्रय मूल्य कितना होगा? 3000 रुपये। कैसे निकालेंगे? 100 रुपये की वस्तु आपने 10% हानि पर कैसे बेची? 90 पर। इसी प्रकार यदि आप
कोई वस्तु 517 रुपये में 10% लाभ पर बेची जाए तब क्रय मूल्य होगा। ₹100 की आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहा है? 10% लाभ, 10% लाभ पर, तो कितने की बिकेगी? 110 की। इसी 110 को हमें इसमें फाइंड आउट करना है। क्रय मूल्य कितना होगा? 100/110 गुणा 517, 0 से 0 और 11 × 44, 7 11 7 77, 470 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 470 रुपये। कोई वस्तु 517 रुपये में 10% लाभ पर बेची जाए, 517 रुपये में 10% लाभ पर बेची जाए तब क्रय मूल्य होगा कितना होगा? 100 रुपये की वस्तु खरीद के आप 10% लाभ ले रहे हैं, यानी 110 की बेच रहे हैं, इसीलिए क्रय मूल्य कितना होगा? 100/110 गुणा 517, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 470। कोई वस्तु 585 रुपया में 10% हानि पर बेची जाती है, तब क्रय मूल्य ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? 100 रुपये की आप वस्तु खरीद रहे हैं और 10% हानि पर बेच रहे हैं, कितने की बिकेगी? 90 की। कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य 100/90 गुणा 585, 0 छक्के 54 और 9×5=45, कितने की हुई? 650 रुपये की। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई वस्तु 585 रुपये में 10% हानि पर बेची जाए तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। 10% हानि पर बेच रहे, मतलब आपने 100 रुपये की वस्तु खरीदी और कितने की बेची? 90 की। तो आप कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य 100/90 गुणा 585, कट करके आप क्या करेंगे? 650, इसका आंसर आ जाएगा। किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचा, 5% लाभ पर बेचा, हानि पर बेचा, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता, 5% लाभ पर बेचा जाता, तब 80 रुपया अधिक मिलते।
तो इसका क्रय मूल्य कितना है? कोई वस्तु 5% हानि पर बेची जाती है, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाए तब 80 रुपया अधिक मिलते हैं, तब इसका क्रय मूल्य कितना होगा? कोई वस्तु है, उसे आप कितने रुपए में 5% हानि पर बेचती, यदि आप उसे 5% लाभ पर बेचते हैं तो आपको 80 रुपये अधिक मिलते हैं, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 100 रुपये की आपने वस्तु कितने में बेची? 5% हानि पर, कितने की? 95 की। और 100 रुपये की वस्तु आपने 5% लाभ पर बेच दी, तो कितने की बिकी वो? 105 रुपये की। और इनके बीच अंतर कितने का है? 10 रुपये का। तो 10% पर कितनी हुई? 80 रुपये अधिक मिल रहा है। जब 10% पर 80 रुपये अधिक मिल रहा है तो 1% पर कितना मिलेगा? 8 रुपये। तो 100% पर कितना मिलेगा? 8 गुणा 100 बराबर 800 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाए, यदि इसे 5% लाभ पर बेचा जाता है तब 80 रुपया अधिक मिलते हैं, तो इसका क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये में आप कोई वस्तु खरीद रहे, 5% हानि पर बेच रहे तो 95 की बिकेगी। 100 रुपये की खरीद के 5% लाभ पर बेच रहा है तो आपकी कितने की होगी? 105 की। और इन दोनों में इनके बीच अंतर कितने का है? 10 रुपये का। और जब 10% का अंतर है, 10% का अंतर है तो 80 रुपये अधिक मिल रहा है 10% पर, तो 1% पर कितना मिलेगा? 8 रुपये। तो 100% पर कितना मिलेगा? 8 गुणा 100, 800 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर 10% हानि हो तो इसे कितने में बेचे कि 20% लाभ हो? इसे कितने रुपए में बेचें कि 20% लाभ हो? इसे कितने रुपए में बेचें कि 20% लाभ हो? देखो, हानि हो रही, 100 रुपये की आपने कोई वस्तु खरीदी और 10% हानि पर बेच दी, कितने की बिकी? 90 रुपये की। और यदि इसी वस्तु को आप कितने में बेचें कि 20% लाभ हो, तो 100 रुपये की वस्तु खरीद के 20% लाभ पर बेच दी, तो कितने की बिकी है? 120 की। आपको निकालना क्या है? 20% लाभ हो, तो ये चीज आपकी ऊपर जाएगी, 120 आपका ऊपर जाएगा। निकाल लो, 2700 गुणा 120 बटे 90, 0 0 9 27 और 12 36, कितने की हुई? 3600 रुपये की। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये? कितने में बेचें? आप 3600 रुपये में बेचेंगे तो इसमें क्या होगा? 20% आपको लाभ हो जाएगा।
किसी वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर 10% हानि हो तो इसे कितने रुपये में बेचें कि 20% लाभ हो। कोई वस्तु आप 10% हानि पर बेच रहे हैं, यदि आपको 20% लाभ कमाना है तो कितने में बेचेंगे आप? 3600 रुपये में। ठीक है, 2700 रुपये की चीज़ आप 3600 में बेचेंगे तो आपको कितने मिलेगा? 20% लाभ मिलेगा। यदि यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, 4200 रुपये में बेचने पर 40% लाभ हो, 4200 रुपये में बेचने पर 40% लाभ होता, तो इसे कितने में बेचें कि 20% हानि हो। कितने में बेचें कि 20% हानि हो। लो, इसके लिए अनुमान निकालना है, कितने रुपए में बेचें कि 20% आपको क्या हो? हानि हो। 4200 रुपये की चीज 40% लाभ पर बेची जाती है, इसे कितने रुपए में बेचें कि 20% हानि हो। 100 रुपये की वस्तु आप कितने में बेच रहे हैं? 40% लाभ पर, तो कितने की बिकी? 140 रुपये की। और वही 100 रुपये की वस्तु आप कितने पर बेच रहे हैं? 20% हानि पर, कितने की बिकेगी? 80 रुपये की। और इन दोनों के बीच अंतर कितना का है? 40 और 80, इनका अंतर ही निकालेंगे। आपको क्या करना, 20% हानि दी है, एक चीज आपको निकाल दी है, जो चीज आपको निकाल ली है वो चीज ऊपर कर दो, जो चीज निकाल ली है वो चीज ऊपर रख दो, तो कितना होगा? 4200 गुणा 80 बटे 140, तो 0 से 0 कैंसिल, 14 × 42 और 8 × 24, तो 2400 रुपये। 4200 रुपये की चीज आप 40% लाभ पर बेचते हैं, तो आपको यदि 20% लाभ कमाना है तो आप इसे कितने रुपए में बेचेंगे? 4200 की चीज आप कितने में बेचेंगे? 2400 रुपये में, तब आपको 20% हानि होगी। चलिए, तो बाकी के क्वेश्चन सेकंड पार्ट में आपको बता देंगे, और सेकंड पार्ट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आप इजीली ट्रिक से कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।